हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिसर्च के बारे में, उसका नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस। जो हमारा ये टॉपिक है बिजनेस रिसर्च, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका चाहे एमकॉम हो, बीबीए, बीकॉम या फिर आप चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जबकि आपको पहले भी बताया गया, इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं जो बिजनेस रिसर्च है। देखिए, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक बिजनेस और दूसरा रिसर्च। बिजनेस हमें पता है क्या होता है, हम बात करते हैं इसकी कि रिसर्च क्या होता है। देखिए, जो रिसर्च है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, री प्लस सर्च। देखिए, री का मतलब होता है कोई भी चीज़ दोबारा से करना, ठीक है। सर्च का मतलब होता है खोज करना, कुछ भी जानना। तो रिसर्च क्या हुआ, जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है उसी को आप क्या कर रहे हो, दोबारा से फर्दर उसको डेवलप कर रहे हो, फर्दर उसको इलेबोरेट कर रहे हो या फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। वो हमारी रिसर्च होती है कि जो चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दी जा चुकी है उसको आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से, और ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट करके उसको बेहतर तरीके से क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इलेबोरेट कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस रिसर्च क्या होता है। अब जो रिसर्च है वो हमारे बिजनेस में भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, वो अपना जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसे क्या करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। क्यों? ताकि वो इस मार्केट में क्या रहे, लंबे टाइम तक टिका रहे, उसके लिए उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बारी आती है कि बिजनेस रिसर्च होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो हमारे मैकडैनियल और जो गेट्स हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बिजनेस रिसर्च की। वो क्या कहते हैं, बिजनेस रिसर्च इज द प्लानिंग, collection, analysis of data relevant to the business decision making। क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस रिसर्च है वो क्या होती है, प्लानिंग, कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा, जो कि क्या है, रेलिवेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, किसी भी बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अगर हमें बिजनेस में कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उस डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद इस एनालिसिस से जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा उसे हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। जो मैनेजमेंट हमारे तीनों लेवल की, टॉप, मिडल और लो लेवल, तीनों तरह के जो हमारी मैनेजमेंट है उनके साथ इस एनालिसिस का जो रिजल्ट आता है उसको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये होती है हमारी बिजनेस रिसर्च, जो किस किस को मिलके बनती है कि हमें बिजनेस को लंबे टाइम तक मार्केट में चलाने के लिए सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ती है। और जो हम बिजनेस के लिए रिसर्च करते हैं वो हमारी बिजनेस रिसर्च होती है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लानिंग कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हेडफोन्स का, ठीक है। हमने ये मान लिया कि हेडफोन्स की मार्केट में दो कंपनियां हैं, एक है ए और एक है बी। अब मार्केट में तीसरी कंपनी एंटर करना चाहती है जो कि है सी। लेकिन अब सी को एंटर करने से पहले अपने जो ये दो कॉम्पिटिटर्स हैं इनको स्टडी करना पड़ेगा, इनके प्रोडक्ट के बारे में उसको जानना पड़ेगा। तो जब सी ने ए के प्रोडक्ट को स्टडी किया तो उसे ये पता चला कि जो ए का प्रोडक्ट है उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो क्या है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो लुक वाइज है, लेकिन ये देखने में क्या है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। वहीं जब इसने बी के हेडफोन्स को स्टडी किया, इसने कस्टमर के रिव्यूज को देखा, तो सी को ये पता चला कि जो बी के हेडफोन्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो देखने में अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चली कि सी को ये बातें कहाँ से पता चली, उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कस्टमर्स, उनके रिव्यूज को जानकर, ठीक है। जब सी ने इसके रिव्यूज देखे ए के, तो इसे ये पता चला इसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है,
लेकिन ये दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है। वहीं जब उसने बी के प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक किए तो उसे पता चला इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये लुक वाइज बहुत अच्छा है। अब सी क्या करेगा, सी चाहेगा कि उसमें ये दोनों चीजें क्या हो, अच्छी हो, तभी तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, ये चाहेगा कि इसमें ये दोनों चीजें आनी चाहिए ताकि वो मार्केट में क्या कर सके, टिक सके लंबे टाइम तक। तो देखिए, अब जब सी बिजनेस में एंटर कर रहा है, उसने ये सारी चीजें क्यों स्टडी की, ताकि क्या हो सके, उसने अपनी प्लानिंग की, उसने डाटा को कलेक्ट किया और उस डाटा को एनालाइज किया, उसने ये रिजल्ट निकाला कि अगर उसको मार्केट में लंबे टाइम के लिए टिकना है तो उसे अपनी ये दोनों क्वालिटीज क्या करनी पड़ेंगी, पूरी रखनी पड़ेंगी, तब जाके ये क्या करेगा, मार्केट में टिक सकेगा, मार्केट में एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इसने की, इसने अपनी प्लानिंग की, इसने अपने डाटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करके कंक्लूजन निकाला, ये सब उसने किस लिए किया, ये सब उसने रिसर्च की है और इसी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिसर्च। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो नेचर में हमारे पास सबसे पहले आता है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि किस पर्पस के लिए आप रिसर्च करना चाहते हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस है, आपका उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए, आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, या तो आप अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में भी पहले से बिक रहा है, आप उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के लिए रिसर्च कर रहे हो, या फिर आप नए मार्केट में एंटर हो रहे हो उसलिए रिसर्च कर रहे हो, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो उसके लिए रिसर्च कर रहे हो। तो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द राइट मेथडोलॉजी। ये कहता है रिसर्च आप कर रहे हो, उसका मेथड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, आप क्वेश्चनेयर से लोगों से पूछ रहे हो, क्वेश्चनेयर उनसे फिल करवा रहे हो, आप कॉल करके लोगों के रिव्यूज जान रहे हो, अपने कस्टमर्स के रिव्यूज जान रहे हो, आप पर्सनली उनसे मिलके रिव्यूज जान रहे हो, या आप मीडिएटर्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू जान रहे हो कि कस्टमर का प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू है। ठीक है, तो आपका जो मेथड है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है प्रमोटिंग बिजनेस। ये कहता है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए, आप अपने बिजनेस को सही ढंग से प्रमोट करें। प्रमोट का मतलब प्रमोशन हम किन 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 मेथड से कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया से प्रमोट कर रहे हो, आप प्रेस मीडिया से प्रमोट करवा रहे हो, तो आपका जो प्रमोटिंग बिजनेस है, जो आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। देन है सोल्विंग प्रॉब्लम्स, कि जो आपकी रिसर्च है वो मेनली किस लिए की जाती है, जो भी आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब ये तो नहीं है कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे रिसर्च होगी, नहीं, हमारी जो रिसर्च है वो रेगुलर चलती ही रहेगी जब तक बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिसर्च करोगे तभी हम वहां पर लंबे टाइम तक रह सकेंगे। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको मार्केट में बेचने के लिए निकाल दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं सोचा, ना आपने कस्टमर्स के रिव्यूज जाने, ना आपने उस प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन किया, तो आप लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। तो ये कहता है रिसर्च आपको टाइमली करनी पड़ती है ताकि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट है हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जो रिसर्च है वो आपको ये बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोड्यूस करोगे ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है वो क्या रहे, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, आपके खर्चे ज्यादा ना हो और आपके प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये कहता है रिसर्च आपको इन चीजों में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक बिजनेस मार्केट में रहने के लिए। ठीक है, ये था हमारा नेचर। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो देखिए, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम बिजनेस रिसर्च को कंप्लीट पढ़ रहे हैं। हम रिसर्च के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बिजनेस रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो हमें माइंड में क्या रखना है, एक बिजनेस को रखना है। ठीक है, तो देखिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले कहता है एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। अब बिजनेस के जो भी खर्चे हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, हम जो भी हमारे फालतू के खर्चे हैं उनको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप खर्चे कम करोगे तभी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा।
तो इसलिए रिसर्च करनी पड़ती है ताकि हम हमारे एक्सपेंसेस को, खर्चों को क्या कर सके, उनका अनुमान लगा सके, उनको एस्टिमेट कर सके। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन। रिसर्च प्राइस किस लिए जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट का? क्योंकि प्राइस अगर आपका एडिक्वेट होगा, सही प्राइस होगा, तभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी पहले ही कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका हम कितना प्राइस रखें, कितना प्राइस कस्टमर इसका देने के लिए तैयार रहेगा, उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, प्राइस रखते हैं हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है। देन है मैनेजिंग कॉस्ट, कि हमारी जो भी कॉस्ट होती है, जो भी लागत होती है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सबको क्या करना, मैनेज करना, ताकि आपकी कॉस्ट कम रहे और आपके जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। देन है इवैल्यूएटिंग मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स का मतलब है जो मार्केट है हमारी वो कभी भी फिक्स नहीं रहती है। ठीक है। फैशंस चेंज होते रहते हैं, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, उसके बेसिस पे ही हमें क्या करना पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने पड़ते हैं। और ये सारी चीजें कब पॉसिबल हैं, जब आप किसको पढ़ोगे, बिजनेस रिसर्च को देखोगे। ठीक है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जान पाओगे। देन है असिस्टिंग मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, हमें उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। और वो जो डिसीजन है वो हम किसके बेसिस पे लेते हैं, हमारी रिसर्च के बेसिस पे। हम ये पता लगाते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, ताकि हम अपनी उन वीकनेसेस को क्या कर सकें, कम कर सकें, और हमारी स्ट्रेंथ को क्या कर सकें, ज्यादा कर सकें, ताकि हम बिजनेस को लंबे टाइम तक के लिए चला सके। तो ये कहता है कि मैनेजर्स को भी एक इस तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि वो क्या कर सके, सही डिसीजन ले सके। ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस रिसर्च एंड लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज अवनी साइनिंग ऑफ।